टॉकिंग अबाउट दिस के हमने बचपन की बात की, हमने जो है वो स्कूलिंग की बात भी कर ली, हमने फैमिली की बात भी कर ली। ठीक है, आपने लास्ट वीडियो में यू टॉक्ड अबाउट के सिबलिंग राइवलरी भी होती है। अच्छा, अगर हम मूव करें इसको, ठीक है ना, मूव फॉरवर्ड टूवर्ड्स टीनेज। तो टीनेज में ऑब्वियसली बात है, द वेरी फर्स्ट थिंग इज के प्यूबर्टी हिट होती है। ठीक है ना, और वहां पर एक बड़ा कॉमन से फितरी सा अमल है कि वहां पर इंस्टेंट रिटेलिएशन जो ना वो बच्चे की बहुत ज्यादा हद तक बढ़ जाती है। चिड़चिड़ापन, थोड़ी सी बगावत सहना, अदम बर्दाश्त, ना सुनना, अपनी बात मनवाना सहना, और जो है वो अपनी बात के ऊपर इन्फ्लुएंस करना बेहद। ठीक है, तो और हर चीज पे तकरार करना, बेइंतहा सवाल जवाब करना, ये कुछ कॉमन जो है वो सिम्टम्स हैं जो यूजुअली है ना वो बिहेवियर में नोटिस की जाती है। इसमें रिटेलिएशन जो होती है, ठीक है ना, वो एक टीनेज का बहुत कॉमन फैक्टर है। सही है। मैं चाहता हूँ कि चूंकि आप डील करती हैं ऐसे केसेस से, सो व्हाट डू यू थिंक के व्हाई डज इट वर्क एंड हाउ डज इट वर्क, और किस तरह से उससे डील किया जा सकता है, पेरेंट्स किस तरह डील कर सकते बात जैसे अभी जैसे एज यू सेड कि हमने डिफरेंट स्टेजेस पे बात की, डिफरेंट चीज़ों पे बात की है, एंड देन नाउ कम्स टू द टीन एज। अब टीन एज जो पीरियड है ना, सबसे ज़्यादा क्रूशल और क्रिटिकल स्टेज है। तो फॉर द पेरेंट्स, जो मैं मोस्टली जो पेरेंट्स मेरे पास आ रहे होते हैं या जो सेशन में, व्हाट आई गाइडेड देम, कि उनको जो पहली गाइडेंस है ना, या जो पहला हमारा डिस्कशन होता है वही होता है कि दिस इज़ अ वेरी क्रूशल और क्रिटिकल स्टेज। जो भी जो अब वो 12 या 13 से स्टार्ट होके टिल जो 19 तक जा रही है, वो पूरी बड़ी क्रिटिकल है। उसमें खासकर 17-18 तक, 19 तक भी नहीं अगर हम लें इसको, 17-18 तक बहुत क्रिटिकल और क्रूशल होती है। और ये एक्चुअल में पेरेंट्स का एग्जाम्स होता है। हैं? मतलब मैं पेरेंट्स को ये बताती हूँ कि आपका इम्तिहान है, वो वाकईतन वो उस वक्त पेरेंटिंग इज़ अ चैलेंज। पेरेंटिंग सबसे बड़ा चैलेंज हो जाती है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में आपको अपनी जो आपके रिवायात हैं या आपके जो उसूल हैं, आपने बताया हुआ है कि ठीक है मुझे अपने बच्चों को ऐसे ब्रॉट अप करना है, ये मेरे फैमिली रूल्स हैं। तो वो जो ऐसे से ना रिटेलिएट करते हैं, तो हम्म, रिटेलिएशन यही है कि वो जो फैमिली के लॉज हैं, जो आपकी सोसाइटी के लॉज हैं, जो आपके रूल्स हैं, जो आपने बनाए हुए हैं एज अ पेरेंट, वो हर एक चीज़ से वो जाके एक दफ़ा लाजमी हर बच्चा, जितना भी बड़ा ओबीडियंट किस्म का भी होगा ना, जो बच्चा कंप्लाइंस पे हाई जा रहा होगा, वो भी एक से दो हम्म, दफ़ा उसको सिखाएगा। सही। ये एक्चुअल में ये रिटेलिएशन वाली ही एज है। तो क्योंकि चाइल्ड रिटेलिएशन पे जा रहा है, तो फॉर द पेरेंट इट्स एग्जामिनेशन, ये पेरेंटिंग का एग्जाम है। तो इस वक्त ठीक है। पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इस वक्त अगर पेरेंट्स ने इसको स्मूथली ले लिया, तो आगे लेटर ऑन उसकी जो लाइफ है बच्चे की, पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप जिससे हम बात कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, वो सब बहुत बेहतर चल सकता है। तो ये वाली जो स्टेज है ठीक ना, है। अब क्या है कि जब बच्चा, इससे पहले तो हमने कहा ना कि ठीक है फुल कम्प्लीटली आपके ऊपर है, बिल्कुल कोरा कागज़ है, ब्लैंक है, जो लिख दिया, जो सिखा दिया, जो समझा दिया, जो पढ़ा दिया, वो ही हो रहा है। आप रोल मॉडल हैं और बच्चा सीख रहा है, आप सिखा रहे हैं, ठीक है। बच्चा आपको लर्न कर रहा है। अब नाउ ये ठीक। स्टेज आ गई कि बच्चे ने आपसे जो लर्न करना था वो तो कर लिया, सही अब है। उसने क्या करना है, अब उसने आउटसाइड जाना है। अब फॉर हिम और हर, वो जो बच्चा है उसके लिए जो फोकस ऑफ अटेंशन है वो घर नहीं है, हम्म, इट इज द स्टेज ऑफ सोशलाइजेशन। चूंकि ये सोशलाइजेशन की स्टेज है, तो फर्स्ट नीड क्या है सोशलाइजेशन की? सोशलाइजेशन में क्या हम्म, होगा? पीयर प्रेशर होगा। बाहर निकलेगा। बिल्कुल। बाहर निकलेंगे ना घर से बाहर। बच्चा बिल्कुल। अगर 12 साल का 13 साल का लड़का है या लड़की है, तो अब वो इस स्टेज में आ गई है कि उसने दोस्त बनाने शुरू कर दिए। दोस्त तो पहले भी थे, लेकिन अब घर वालों के अलावा दोस्त हैं। ठीक है, वो बिल्कुल है। दोस्त से शेयरिंग हो रही है, और शायद घर बिल्कुल। वालों से ज़्यादा शेयरिंग दोस्तों में हो रही है, ठीक है, आपस सही। में बात हो रही है। फिर इट इज़ द स्टेज ऑफ प्यूबर्टी एज वेल। हम्म, ठीक है, प्यूबर्टी का पीरियड भी स्टार्ट हो रहा है ना, तो हम हम्म, उसको डिनाई नहीं कर सकते। प्यूबर्टी हो रही है, प्यूबर्टी का स्टेज है, तो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं। बिल्कुल। ठीक है, हार्मोनल चेंजेस आ रहा है, तो इट्स मीन के उसका जो मूड है वो तो कहीं बहुत ऊपर नीचे हो गया ना, मूड में फ्लक्चुएशन आना शुरू हो गई। कभी बिल्कुल। बहुत बिल्कुल। या कभी चिड़चिड़ा हो गया, बिकॉज इंटरनल बॉडीली चेंजेस हो रही हैं, फिजियोलॉजिकली उसमें हार्मोनल बहुत सारी और क्विकली चेंज आ रही हैं। एक 13 साल का बच्चा एक 14 साल के बच्चे से बहुत फर्क होगा, इसमें बहुत जल्दी जल्दी तब्दीली आ रही है ना। जैसे जैसे बच्चा प्यूबर्टी की एज पे पहुंच रहा है, जो जो पहले प्यूबर्टी की एज पे पहुंच गया उसके थोड़े से मसाइल डिफरेंट होंगे। ठीक है, जो लेटर ऑन पहुंच रहा है उसकी फिजियोलॉजिकल कंडीशन की वजह से उसकी जो साइकोलॉजिकल या उसके बिहेवियरल इश्यूज है, इमोशनल है, वो डिफरेंट हम्म, आ रहे होंगे। हर बच्चा सही। कोई अलग अलग किस्म का बिहेवियर शो कर रहा होगा। एक ही पेरेंट के अगर दो बच्चे हैं और दोनों टीनेजर हैं, तो दोनों बहुत अलग अलग बिहेवियर शो कर रहे होंगे, दोनों के सही। इमोशंस अलग होंगे, क्योंकि वो हाउ द चाइल्ड परसीव द वर्ल्ड एंड हाउ द चाइल्ड परसीव जो उसके सराउंड में चल रहा है, अब उसकी परसेप्शन होगी। अभी तक पेरेंटल परसेप्शन थी, पेरेंटल मॉडलिंग थी। अब क्या हुआ, इस एज में आते ही
वो जो विटामिन आई हम कहते हैं ना, अब मैं आ गया उसमें। अभी तक वो पेरेंट थे, हम थे, फैमिली थी, मेरा घर, मेरे अम्मी अबू, वो था। नाउ इट्स कम टू द पॉइंट कि अभी तक तो बच्चा पेरेंट्स पे रिलाय कर रहा था, वट एवर पेरेंट्स सेइंग उसको फॉलो करना, समहाउ वही पेरेंट्स की चीज़ें चल रही थी ना, पेरेंट्स या फैमिली मेन थी मरकज। उसके लिए द फोकस ऑफ अटेंशन इज द पेरेंट्स और उसकी फैमिली। जो फैमिली की तरफ से जो भी आ रहा है उसको फैमिली से अटेंशन चाहिए और फैमिली से ही सब चीज़ें चाहिए। बट नाउ द पॉइंट्स कम कि अब वो सोशलाइजेशन पे आ गया है। अब वो घर से बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर रहा है, ठीक है, सोशलाइजेशन कर रहा है। जो घर फैमिली से आउट ऑफ फैमिली चीज़ें हैं ना, उनको एक्सप्लोर करना शुरू हो गया है। तो उसने घर से बाहर बनाने हैं, क्योंकि अब वो इस एज में आ गया ना कि इसमें यूजुअली बच्चे 8th ग्रेड 9th ग्रेड इस ग्रेड में होते हैं, 7 6 8 9 या उससे ऑनवर्ड। तो ये एकेडमिकली ये वाला ग्रेड चल रहा होता है बच्चों का, मतलब वो मिडिल क्रॉस करके मेट्रिकुलेशन या कैम्ब्रिज वाली ओ लेवल इस एज में जा रहे होते हैं, ग्रेड में जा रहे होते हैं। एंड देन सोशली उन्हें अपने घर से बाहर दोस्त बनाने हैं, ठीक है, दे आर एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड, दुनिया और दुनिया के आसपास जो चीज़ें हैं, दुनिया में मौजूद चीज़ें, उसको एक्सप्लोर कर रहे हैं, रिलेशन। अब यहाँ पे रिलेशन जो मोर इम्पोर्टेंट है वो है उसका दोस्त, ठीक है, उसके जो साथी है, जिसका ग्रुप है। अब उसकी सबसे बड़ी जो इसको सबसे बड़ी नीड होती है वो होती है कि जो उसका ग्रुप है, जो जिसको वो लाइक करता है, समाउ उसका फ्रेंड्स का ग्रुप है, उसमें उसको इन होना है। इन कैसे होना है? उसको एक्सेप्टेंस चाहिए। अब उसमें एक्सेप्टेंस के लिए कंफर्मिटी चाहिए। अब जो उस ग्रुप की, अब वो जो रूल्स है घर के, वो वाले रूल वो साइड लाइन हो गए, ठीक है, वो है, एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसको पता है कि मेरे घर का रूल है कि शाम 6 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलना है, 6 साढ़े 6 बजे घर आ जाना है। तो ये पेरेंट्स ने उसको सिखाया। बट नाउ उसके जो दोस्त हैं, उसका ग्रुप है, वो 7 बजे तक खेल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट आना शुरू हुआ, क्योंकि कंफर्मिटी चाहिए। अब हर दफ़ा अगर अपने पेयर ग्रुप से ये बोल के कि मुझे 6 बजे या साढ़े 6 बजे घर के अंदर होना है, छोड़कर आ जाएगा, तो होगा क्या? वहाँ पे से कंफर्मिटी नहीं कर सकता। ग्रुप वाले क्या करेंगे? एक्सेप्टेंस नहीं आएगी। उसका जो पेयर है वो क्या करेगा? पहले तो उसको रिजेक्ट करेगा, इन द सेंस कि नहीं, इसको नहीं आ रहा है, इसको तो 6:30 बजे, यूजुअली क्या होता है, यही होता है ना बच्चों के साथ, इसको नहीं है, इसको 6:30 बजे तो जाना होता है, इसके तो अम्मी बुलाती हैं, ठीक है, इसके तो अब्बू ने इसको डांटा। तो अब वो उसको क्या मिल रहा है? अपना पेयर ग्रुप, जहाँ पे उसको एक्सेप्टेंस चाहिए, जहाँ पे उसको अपना नाम बनाना है, या जहाँ पे उसको अपने आप को इन करना है, वहाँ से उसको रिजेक्शन मिल रही है, बेसिस ऑफ कि उसके जो घर के, जो उसकी फैमिली के रूल्स है, उसके बेसिस। ये सिर्फ एग्जांपल दे रही हूँ, मतलब कि ऐसा इस तरह से हो रहा होता है यूजुअली कि उसको वहाँ से एक्सेप्टेंस नहीं मिली। अब उसकी कंफर्मिटी के लिए वो क्या करेगा? यूजुअली बच्चे क्या करते हैं मोस्टली, या जैसे लड़कियों की अगर हम बात करें तो ठीक है, पेरेंट्स ने उनको कोई खास लिमिटेशन दी हुई है, या ये इस तरह से बैठना है, इस तरह बात करनी है, बट क्योंकि अब उनको अपने पेयर ग्रुप में इन होना है, वहाँ पे एक्सेप्टेंस चाहिए, तो उसके लिए वो काम करेंगे जो ग्रुप के रूल्स हैं, ठीक है। इसको हम कहते हैं पेयर प्रेशर या कंफर्मिटी। जो उसके पेयर है उसमें इन होने के लिए, उसकी एक्सेप्टेंस के लिए उनको कंफर्म करेंगे। अब यही चीज़ अगर खेल से हम आगे बढ़ें तो कहीं कहीं बच्चे आपस में जब मिल रहे होते हैं तो वो ट्राई करते हैं, क्योंकि ये रिस्क वाली एज है ना, चैलेंजिंग एज है। हर वो चीज़ बच्चे को रोका जाएगा, वो ट्राई करके देखेगा कि इसमें है क्या, एक्चुअल में इससे होता क्या है। अब अगर रोक रहे हैं कि ठीक है लेट आवर्स तक नहीं रुको, तो किसी दिन लेट आवर्स तक रुक के खेल के देखेंगे। यहाँ से आगे साइकिल नहीं लेके जाना, तो उसको एक्सप्लोर करके जरूर आएंगे कि वहाँ से आगे होता क्या है। और अगर और ले जाए आगे, तो क्योंकि मना किया जाता है कि ठीक है सिगरेट नहीं पियो या कोई ऐसी चीज़ में नहीं लगो, तो वो सिगरेट भी पी के देखेंगे। ये तो पीक पे है ना। तो अब अपने अपने घर के रूल्स हैं, एक तरफ ग्रुप के रूल्स हैं, ग्रुप में इन होना है, कंफर्मिटी चाहिए, कंफर्मिटी के लिए पेयर प्रेशर की वजह से वो सारे वो काम कर रहे हैं जो ग्रुप के रूल्स हैं। और वो क्या कर रहा है? डेविएट कर रहा है घर के रूल से, पेरेंटिंग से, जो अपने पेरेंट्स ने सिखाया, जो फैमिली ने सिखाया। तो नाउ द पॉइंट्स कम कि रिटेलिएशन आ गई है ना। तो पेरेंट्स को क्या करना है कि बच्चा हमारी बात नहीं मान रहा तो रिटेलिएट कर रहा है। एक्चुअल में वो बात नहीं मान रहा क्योंकि बीच में है, उसके पास तो क्राइसिस है ना। उसके पास क्राइसिस क्या है? एक तो उसकी बॉडी, ठीक है, बॉडी में इतनी जल्दी जल्दी चेंजेस आ रही हैं कि वो ना डिस्कस कर पा रहा है, ना शेयर कर पा रहा है, इवन उसको खुद नहीं पता कि चेंजेस क्या आ रही हैं। इसीलिए मूड फ्लक्चुएट हो रहा है, पहला सबसे बड़ा, ठीक है, बॉडी की वजह से आ रहा है। सेकेंडली आइडेंटिटी। अब नाउ ही इज बिल्डिंग हिज आइडेंटिटी, क्योंकि उसको अब ये क्लियर पता लग रहा है कि ठीक है ही इज अ मेल, ही इज अ फीमेल, शी इज अ फीमेल, ठीक है, मैं एक लड़की हूँ और ये मेरे साथ चीज, अभी मैं लड़का हूँ तो मेरे साथ ये क्राइटेरिया है और मेरी सोसाइटी में मेरे लिए ये मकामात है। तो उसकी आइडेंटिटी भी तो बिल्डअप हो रही है ना। इससे पहले वो बच्चा था, ठीक है, 10th तक या 11th तक वो बच्चा है। हम हमारे यहाँ या मोस्टली उसमें इतना डिफरेंस नहीं आता। अब तो फिर भी थोड़ा सा क्विकर हो गया है नाउ, तो टाइम चेंज कि थोड़ा सा जल्दी ये सेंस डेवलप हो जाता है। बट जो जनरली सेंस डेवलप होना शुरू होता है एक्चुअल इन दिस एज 11 12 13 14, नाउ ही इज बिल्डिंग हिज आइडेंटिटी एज वेल कि आई एम अ बॉय, आई एम अ गर्ल, आई एम अ फीमेल, आई एम अ मेल, ठीक है। और वो जो मेल और फीमेल
प्रॉपर्टीज हैं, वो सारी चीजें कैरेक्टरिस्टिक्स वो सब वो एक्सप्लोर भी कर रहा है और अपने अंदर भी वो देख रहा है, अपने अंदर देख रहा है ना, अपने आप से जाएंगे एक्चुअल में कि ये चीज बिल्कुल मेरे अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो 2 क्राइसिस बड़े-बड़े ऑलरेडी हैं, फिजियोलॉजिकल चेंजेस हैं, फिर आइडेंटिटी डेवलप हो रही है, बिल्डअप हो रही है। थर्ड कि उसको सोशलाइजेशन करनी है, सोशलाइजेशन के लिए उसको पेयर्स की कंफर्मिटी चाहिए। कंफर्मिटी ट्रू के लिए वो क्या कर रहा है, जो आपके आपके घर के जो फैमिली ने सिखाया उसके रूल से अगेंस्ट जाके जहाँ भी डेविएट होगा वो प्रेफर करेगा सोशलाइजेशन को। अगर वो नहीं करता कंफर्मिटी तो क्या होगा, बुलिंग होगी। आइसोलेट हो जाएगा, हाँ बुलिंग होगी, आइसोलेट हो जाएगा। अब देखो, अब वो इस पेयर का हिस्सा तो है ना पेयर ग्रुप का, ठीक है, वो उन्होंने उसको आउट तो कर दिया कि ठीक है नहीं ये तो आ ही नहीं सकता ना 6:30 की या 6 o'clock पे शार्प इसको जाना है बिकॉज इसके घर वाले। तो एक्चुअल में ये तो वो सिर्फ नहीं बोलेंगे ना, जो बाकी पेयर है वो क्या करेगा, वो उसको बुली करेगा। उनके लिए बिल्कुल एक, क्योंकि हम उसी के एज ग्रुप का है ना, उनको तो एक चीज मिल गई है, तो वो बुली फेस करेगा कहाँ से, अपने सारे पेयर ग्रुप से। ट्रू जो जो पॉइंट्स होंगे ना वो उन पे उसको बुली किया जाएगा। अब नाउ सही। ही इज आल्सो फेसिंग बुली एज वेल। तो तीसरा चौथा, बल्कि चौथा बड़ा इशू उसके बाद बुलिंग भी आ गया। अगर वो कंफर्मिटी नहीं करता है तो बुलिंग होगा। ठीक है, फिर बिल्कुल सेल्फ स्टीम इतनी ज्यादा फ्रिजाइल होगी, इतनी जेली नुमा होगी कि एक कमेंट पे उसकी सेल्फ स्टीम कभी ऊपर जाएगी और कभी नीचे जाएगी। जो सेल्फ सही। इमेज है वो क्योंकि डेवलप नहीं हुआ ना, आइडेंटिटी डेवलपिंग है, डेवलप नहीं है, अभी डेवलप हो रही है, प्रोसेस में। जब प्रोसेस में है तो जो कोई भी कमेंट देगा, आज बड़ा जबरदस्त काम किया है तुमने, सेल्फ स्टीम ऊपर पहुंच गई। ठीक है, उसको हूँ मैंने कहा ना, आई तो आ गया ना अब, कि मैं तो आ गई है, अब आज ये वाला काम तो बहुत अच्छा किया है। अब जो काम अच्छा किया है तो इसलिए उसकी थोड़ा सा कॉलर चौड़ा होगा कि हाँ मैं ये काम कर सकता हूँ, थोड़ा अपना आप लगा कि हाँ भाई मैं कुछ हूँ। लेकिन अब अगर उसको, क्योंकि सोशलाइजेशन की नीड है, 4 लोगों के सामने घर में फैमिली में और भी मेंबर्स मौजूद हैं, सिर्फ पेरेंट्स नहीं है, सिबलिंग्स भी हैं, फिर आपकी बाकी फैमिली भी है अगर आप जॉइंट में रहते हैं, या जॉइंट में नहीं भी रहते तो बाकी फैमिली कोई मौजूद है, आपके खाला चचा या दादा कोई भी मौजूद है जो दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनके सामने अगर कहा जाए कि नहीं ये तो बात ही नहीं सुनता है, ये बात ही नहीं मानता, रिजल्ट्स बहुत ख़राब लेकर आ रहा है, बहन भाइयों को मारता है, तो बहन भाई और सबके सामने, क्योंकि उसकी नीड सोशलाइजेशन की, एक्सेप्टेंस की नीड है, और उसके ऑपोजिट उसको सर्कल में उसके आसपास रहने वाले लोगों में अगर ये सुनने को मिले या उनके सामने उसको ये कहा जाए कि ये काम नहीं करता, ये बात नहीं मानता, लेजी है, कोई भी एक्चुअल में है भी अगर उसके अंदर, तो भी अगर उसको सामने कहा जा रहा है तो एक और मजीद कॉन्फ्लिक्ट आ गया उसके पास। क्या इशू आ गया कि अब उसको अपना सेल्फ इमेज जो है वो बहुत जो फ्लक्चुएट हो रहा था तो वो तो और नीचे चला गया। अब नाउ ही इज थिंकिंग तो मेरी फैमिली है, तो मेरे पेरेंट्स हैं, दे आर अगेंस्ट मी, इसलिए अगेंस्ट है कि उनके रूल ऐसे हैं कि मैं अपने पेयर्स में नहीं कर सकता, क्योंकि अगर वो बात मान लेता है, सब करता है, तो पेयर्स के साथ तो वो अटैच ही नहीं हो पा रहा। उसके पेयर्स की ठीक है आदत अब चूंकि फिजिकल से ज़्यादा ऑनलाइन और वीडियोस पे और मोबाइल पे हो रहा है ना, लाइक मेनली जो टीनेजर है इस वक्त वो पबजीज में इन्वॉल्व है। ठीक है, तो पबजी इज अ काइंड कि अगर बच्चा खेल रहा है तो वो ऑटोमेटिकली कंफर्म कर रहा है अपने पेयर ग्रुप को। ठीक है, अगर वो फायर फाइटर खेल रहा है तो इट्स मीन कि वो तो इन है फुल अपने, क्योंकि वो कनेक्टेड भी है, वो काम भी कर रहा है। या वो काउंटर स्ट्राइक, जो इस तरह के गेम्स हैं, ये अगर वो खेल रहा है तो इट्स मीन कि वो तो उसी बेस पे जिसके उसके सारे टीम्स जा रहे हैं और वो अपने, ठीक है, ऑल्दो ये सही है या गलत है, इट्स अ डिफरेंट थिंग। ठीक है, ये एक अलग बात है कि इसकी कॉज एंड क्या है, बट फॉर द चाइल्ड, अगर हम चाइल्ड के पर्सपेक्टिव से बात करें तो वो तो कंफर्मिटी कर रहा है ना, अपने पेयर प्रेशर से बिल्कुल अटैच हो रहा है। वो उनको बता रहा है कि ठीक है मैं भी आप जैसा हूँ, आई एम नॉट अ डिफरेंट, क्योंकि उसको आइडेंटिटी तो वैसी क्राइसिस पे है ना, हमने बात की ना, आइडेंटिटी तो क्राइसिस पे ऑलरेडी। अब वो लोग जो उसके जैसे दिखते हैं, जो उसके जैसे हैं, तो उसको उनके साथ कंफर्म कर रहा है ना, तो उसने पबजी खेल के कंफर्म कर दिया कि ठीक है भाई मैं भी तो आपके जैसा ही हूँ, आप ही की तरह हूँ, तो उसको बुली भी नहीं होगा, कोई ये नहीं कहेगा अरे यार इसके पास तो मोबाइल ही नहीं, इसको पबजी नहीं पता। ये स्टेटमेंट, ये हमारे लिए तो शायद इट्स अ स्टेटमेंट, फॉर द चाइल्ड इट्स अ बिग थिंग। वो उसकी पूरी जो आइडेंटिटी, उसकी पर्सनैलिटी है उसको डेवलप कर देगा ना। अब यहाँ पे क्या होगा, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा या नीचे हो जाएगा। अब अगर उसके पास आंसर है इस चीज तो वो बढ़ जाएगा। ठीक है, कॉन्फिडेंस अगर नहीं है तो वो क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा, कॉन्फिडेंस चला गया, सेल्फ स्टीम, सेल्फ इमेज बिल्कुल डाउन हो गया। तो जब सेल्फ इमेज डाउन हो गया, मूड ऑलरेडी फ्लक्चुएट हो रहा है, तो अब वो क्या करेगा, वो घर में भी मौजूद है, सही बात भी पेरेंट्स को जिसको बता रहे हैं, तो वो रिटेलिएशन पर आ गया है, क्योंकि ऑलरेडी वो वाला गिलास है जो ऑलरेडी फिल्ड है। ठीक है, अब हम उसको कुछ भी बताना चाहेंगे तो इट्स मीन कि जब गिलास ऑलरेडी फुल होता है और उसके ऊपर से पानी डालेंगे तो क्या होगा, वो पानी कहाँ जाएगा, स्पिल आउट हो जाएगा।
बिल्कुल। उसके अंदर नहीं, वो एब्जॉर्ब नहीं करेगा। अभी उसके अंदर एब्जॉर्बिंग क्वालिटी इस वक्त इसका मतलब है नहीं है। फॉर द पेरेंट्स क्या चीज़ है कि उस वक्त उसको उस लेवल पे लेकर आना है कि यू नीड टू बिकम द फ्रेंड ऑफ द चाइल्ड। अब कैसे होगा, सही। उसको स्पेस देनी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले तो हम उसको स्पेस देंगे। हमें राइट और रॉन्ग तो बताना है, लेकिन हमें किस तरह बताना है। नाउ यू हैव टू चेंज योर स्टाइल। आपको अपना सही। अंदाज बदलना है। अब आप कमांडिंग नहीं है, क्योंकि जहाँ कमांडिंग होगा तो रिटेलिएशन है ना। इतने सारे बिल्कुल आ रहे हैं। अब हमने कमांड किया, फोर्स किया, अथॉरिटी में आए, जैसी अथॉरिटी में आएंगे वो और डेविएट हो जाएगा। ट्रू। ठीक है, ऑलरेडी देखो जब प्रेशर की बात करते हैं ना, लाइक जैसे अब सारे मदर हैं, सबको पता है जब हम प्रेशर कुकर में खाना पका रहे होते हैं और उसके ऊपर से वो सब लगा देते हैं, उसकी सीटी वगैरह सब लगा दी, तो एक टाइम आता है बॉइलिंग का, जब वो फुल बॉयल हो जाता है और मजीद नीचे से प्रेशर आता रहे वैसे ही, तो क्या होगा, प्रेशर कुकर ब्रस्ट हो जाता बस है। बस लेकिन वो सही। सब चीज़ एक धमाका होता है, वो सब चीज़ बिखर जाती है, आपकी सब कुछ बिखर जाएगा। ठीक है, तो चाइल्ड इज ऑन दैट स्टेज। अब वो बिल्कुल प्रेशर कुकर पे, उसके बाद इतने सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, इतने सारे इश्यूज हैं, और अगेन वही बर्निंग, वही सेम पेरेंटिंग की होती रहेगी, और प्रेशर ऊपर से भी रहेगा, नीचे से भी, हर तरफ से प्रेशर आ रहा है, तो क्या होगा, एट टाइम वो ब्रस्ट बस होगा। और बिल्कुल बच्चे बिल्कुल। टीनेजर्स बार बार ब्रस्ट होते हैं, इसीलिए होते हैं, दिस इज द रीजन कि वो सही अपने पेयर में भी इन्वॉल्व नहीं हो पा रहे हैं। अब क्या हो रहा है, या तो वो फिर सोशलाइजेशन नहीं हो रही, तो वो इंट्रोवर्ट हो गए। सही सही इंट्रोवर्ट सही। कैसे, उन्होंने कोई एक चीज़ निकाली जिसके अंदर वो एक्सेप्टेबल, यानी कि बीच वाली रास्ता है, लेकिन वो पॉजिटिव भी नहीं है, ऐसा एक रास्ता निकाल लिया जो एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मैं घर से बाहर भी नहीं जा रहा, मैं घर में भी हूँ, और मैं ये वाला किसी और काम में लग गया। वो कोई सा मोबाइल पे कोई गेम भी हो सकता है, कुछ भी ऐसा हो सकता है जिसपे वो इन्वॉल्व हो सकता है, ताकि वो कन्फर्मिटी भी आ रही है, उसका प्रेशर लो हो गया, लेकिन वो इंट्रोवर्ट हो गया। एक और नया इशू बच्चे के लिए आ गया। तो बीइंग अ पेरेंट क्या करना है, इश्यूज तो और बहुत सारे इस तरह से हमारे साथ कनेक्टेड आ रहा है, बट फॉर द पेरेंट सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि उसको अब आपने अथॉरिटेटिवली डील नहीं करना है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़। अगर आप सही एज एन अथॉरिटी डील करेंगे उसको, तो वो और मजीद रिटेलिएट करेगा, और मजीद मतलब वो वाली चीज़ है कि आपने जितना खींचेंगे वो और मजीद पीछे जाएगा। अब आपने क्या करना सही है, एक्चुअल में फ्रेंडलीनेस दिखानी है। फ्रेंडलीनेस डजंट मीन कि आप उसको बहुत सारे ऑप्शन प्रोवाइड करें, उसके लेवल पे लेकर आना है। ठीक है, जब अगर लड़का है तो फादर नोस के उनका अपना जब चाइल्डहुड होगा या उनका अपना टीनेजर टाइम होगा, वो उन्होंने कैसे स्पेंड किया होगा। तो चाइल्ड नीड्स योर टाइम एक्चुअली। अब उसको उसके साथ टाइम स्पेंड करना है। अगर लड़की भी है तो मदर को बताना है उसको कि मदर के साथ जब ऐसा टीनेजर वाला टाइम था तो उन्होंने क्या किया। ठीक है, उसको सही। ब्रीफ करना, उनको ब्रीफिंग चाहिए कि उसके साथ ये बॉडीली चेंजेस हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, एंड इट इज ओके। पहले तो उनको ये बताया ना कि इट इज ओके, ये तो यप। जनरली कॉमनली होता है। उसको पहले काम डाउन करना है, कूल डाउन करना है, ताकि वो जो बॉडी चेंजेस हैं वो एक्सेप्ट कर सके कि ये ठीक है, ये हर एक के साथ होते हैं, मेरे साथ भी हो रहा है, एंड देन इट इज़ फॉर्मिंग माई पर्सनैलिटी, या ये मेरी बिल्डिंग हो रही है, मेरी पर्सनैलिटी की या मेरी बॉडी की बिल्ड हो रही है। देन सही उसको सही। इश्यूज आ रहे हैं ना, उससे उससे बात करनी है। ठीक है, उसके जो भी मसाइल हैं, जो इमोशनल प्रॉब्लम्स हैं, उसका दोस्त बन के बात करनी है। अगर हम बोल देंगे नहीं ये तुम्हारा दोस्त अच्छा नहीं है, इससे बात नहीं करो, ओए होए तुम्हारे दोस्त सिगरेट पीते हैं, इनसे तो कभी भी नहीं मिलना, इनसे आइंदा कभी भी तुम नहीं मिलोगे, क्या होगा, वो मिलेगा जरूर, ये नहीं होगा कि नहीं बिल्कुल। मिले। तो हाँ हमने कहा रिटेलिएशन तो है, दोस्तों में भी जाना है, बिल्कुल। रिटेलिएशन की नीड भी है। अगली दफा वो आपको नहीं बताएगा, बताएगा नहीं, बिल्कुल गलत बिल्कुल, वेरी कॉमन थिंग। सही सही। इन्फॉर्मेशन में लाए बगैर वो मिलेगा ज़रूर। और हो सकता है कि वो खुद भी ट्राई करके देखे कि वो क्या चीज़ है जो इतना ओपनली इसको मना किया गया है, इतना ज़बरदस्त तरीके से एक रिस्पॉन्स आया है, तो ये एक्चुअल में है क्या, हम इसको एक्सप्लोर करके देख लेते सही हैं। तो सही सही। वो एक्सप्लोर करके देखेगा। ठीक है, और ये दोनों साइड पे है, बोथ गर्ल्स एंड बॉयज दोनों साइड पे है, कि एक्सप्लोरेशन की नीड है दोनों के अंदर। तो एक्सप्लोर करके हम्म। हमें क्या करना है, मैंने कहा ना कि एग्जाम है ये एक्चुअल में पेरेंटिंग का, तो एग्जाम तो हमेशा कड़ा होता है। ये एग्जाम नहीं, हम्म। ज़ब्त का इम्तिहान है। बहुत दफ़ा पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ज़ब्त का मुज़ाहरा करना पड़ेगा कि वो ऐसी-ऐसी बातें हो सकता है आपको बताएँ, क्योंकि अगर आप नहीं सुनेंगे ना, तो वो चीज़ें वो उसके अंदर रहेंगी और उसको नहीं पता लगेगा, गाइडेंस या तो गलत मिलेगी या हो बिल्कुल सकता है बिल्कुल गड़बड़ हो, ठीक है? आगे और बिल्कुल। इमोशनल इश्यूज़ बढ़ जाएँगे। अभी तो वो बड़ा एक अपने कॉमन मसला आता है सना, सॉरी टू कट यू ऑफ, मैंने देखा है, ये मैं पहले ही बात कर चुका हूँ कि अगर आप गाइडेंस नहीं दे रहे बीइंग अ पेरेंट, तो अल्टीमेटली वो उन दोस्तों के पास आएगा जहाँ आप जाने से रोक रहे हैं। और ये बड़ा मसला होता है कि अगर इन्फॉर्मेशन मिस इन्फॉर्मेशन के तौर पे दोस्तों से आएगी ना, तो वो बहुत ज्यादा तबाहकुन होगी बनस्बत इसके कि आप सही वक्त बता दें उसको। बिल्कुल एग्ज़ैक्टली मास। देखो जो उसको बताने वाला है वो भी तो एक टीनेजर ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
मतलब ये हम कैसे भूल सकते हैं, जो जो बता रहा है, जहाँ से इन्फॉर्मेशन आ रही है वो भी उसी की तरह है, उसके ही एज ग्रुप का है। तो बिल्कुल बिल्कुल। हमें नहीं पता ना कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन उसकी कैसी है, उसको किसने बताया, उसने कहाँ से देखा। तो बेस्ट जी थिंग जी। इज आप उससे दोस्त बन जाइए। ट्रू ठीक है, अब ट्रू। दोस्त बनने के लिए आपको बहुत बड़ा ज़ब्त चाहिए। ठीक है, हर दफ़ा बच्चा बहुत सही भी नहीं होगा और बहुत दफ़ा बहुत चीज़ें ऐसी होंगी कि आप बिल्कुल आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। कि बिल्कुल। पेरेंट्स के लिए वाकई में कहा कि पेरेंटिंग इज द एग्जाम एट दैट टाइम। पेरेंटिंग उस वक्त बहुत मुश्किल और बहुत क्रिटिकल भी हो जाती है और बहुत चैलेंजिंग होती है। बहुत दफ़ा हम्म। पेरेंट्स को अपने रूल्स, अपने लॉज और जो अपना उन्होंने बनाया हुआ है क्राइटेरिया, उससे डेविएट करना पड़ता है फॉर द चाइल्ड। बिकॉज अगर अभी डेविएट कर जाएंगे तो लेटर ऑन चाइल्ड आपके हाथ में होगा, बच्चा आपसे कनेक्टेड होगा। अगर आप अभी स्ट्रिक्ट है, अभी क्या होता है, पेरेंट्स अपनी जगह अपनी उस पर स्ट्रिक्ट हुए हैं कि नहीं ये हमारे रूल्स हैं और ये सब रूल्स है, इसको हमने कहीं से भी नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं है कि बिल्कुल भी मॉडिफाई नहीं कर सकते, ज़रा से भी कुछ नहीं है कि फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। ठीक है, बच्चा हम्म। अपनी चीज़ों में अटका हुआ है। क्या हो रहा है, गैप आ रहा है। पेरेंट कहीं बिल्कुल एक जगह खड़ा है, बच्चा इस जगह खड़ा है, दोनों के दरमियान गैप आ गया। अब ये जो बिल्कुल गैप है, इसको कौन फिल करेगा? आउटसाइडर। ठीक बिल्कुल। है, जब तो सोशलाइजेशन पे चला गया है ना, तो अब जब वो सोशलाइजेशन पे चला गया, ये गैप आ गया, इस गैप को फिल इन कोई ना कोई करेगा ना। तो वो कोई ट्रू। आउटसाइडर होगा, उसका कोई दोस्त हो सकता है, उसका सेम एज का, उससे बड़े एज का। बड़े एज का हम्म। होगा तो क्या नुकसान होगा, जैसे मैंने कहा ना कि 13 ईयर्स ओल्ड से 14 ईयर्स बहुत डिफरेंट होता है। इस वाली एज हम्म। में, टीनेजर वाली एज है, इसमें हर एज का बच्चा बहुत मुख्तलिफ होता है। अगर उसके सही। दोस्त 15 ईयर्स है तो इट्स मीन वो 2 साल उससे आगे है, उसने प्यूबर्टी क्रॉस कर ली है, उसने बहुत सारे बिल्कुल चैलेंजेस क्रॉस कर लिए हैं, वो अपने कॉन्फ्लिक्ट किसी तरह भी डील करके आगे बढ़ रहा है। उसने अपना कोई ना कोई कोपिंग उसके हिसाब से मैकेनिज्म निकाला है, जो इतने स्ट्रेस को, प्रेशर को डील करके निकल रहा है। अब हम्म। जो उसका, हमें नहीं पता ना वो कितना सही है, किस हद तक उसकी जो कोपिंग है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव लेके जा रही है। ठीक है, उसने जो दुरुस्त। अपना पीरियड प्यूबर्टी जो क्रॉस कर लिया है, अब उसके पास क्या एक्सपोजर है ये भी नहीं आपको पता। तो जो बिल्कुल 15 साल 16 साल का बच्चा अगर उसका दोस्त बन रहा है और आपका बच्चा 13 14 वाली एज का है, तो ये जो 2 3 साल का डिफरेंस, मतलब वो बच्चा एकदम से जंप करेगा, तो काफ़ी बच्चे के लिए प्रॉब्लम होगा ना। मतलब उसने उस एज में जो 13 14 की एज है, उसने वो वाली इन्फॉर्मेशन ले ली जो 17 18 में उसको जाके मिलनी थी, बिल्कुल। 16 में मिलनी थी। यप। तो इट्स मीन उसने इतना बड़ा जंप लगाया बिकॉज आपके और उसके दरमियान तो इतना बड़ा गैप आ गया था। सही 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 ही और शी बिल्कुल। नीड समबडी कि जो उस गैप को फिल करता हो, और इस वक्त कनेक्शन की नीड बहुत हाई होती है। ये वाला जो टाइम है ना टीनेजर, इसमें बॉन्डिंग की नीड हाई है। अगर मतलब सही। बच्चे बगैर बाउंड के चले गए नहीं, अगर आपसे नहीं है ना, तो आपको एक्सप्लोर करना है क्या कि पहले देखें अब आपके फैमिली में, आपके घर में 11 से या 12 से लेके 13 14 टिल 17 18 तक का कौन सा बच्चा मौजूद है। ठीक है, एडोलेसेंस में या चाइल्ड में कौन सा बच्चा है, बच्चा बच्चे जो भी है। और उनकी अगर फैमिली से बाउंडिंग नहीं है तो फिर कहाँ है बॉन्डिंग? ये नहीं होगा, कहीं नहीं होगी। बिकॉज दिस इज द बिल्कुल। एज जहाँ पे बॉन्डिंग तो होगी। अब आपको हम्म। पता है कहाँ है या आपको नहीं पता है कहाँ है, बट बॉन्डिंग तो है। विदाउट सपोर्ट, विदाउट बॉन्डिंग बच्चा नहीं चल रहा। तो अब ये आपको सही। चेक करना है कि कहाँ है बॉन्डिंग। अगर बाहर कहीं बॉन्डिंग हो गई है तो फिर आपको उसको कन्वर्ट करना है अपने ऊपर। कैसे कन्वर्ट करेंगे? इस एज के ज़्यादातर बच्चे, होता है कि पेरेंट्स को लग रहा होता है कि हमारा बच्चा सोशलाइज नहीं है, ये गैदरिंग में जाना पसंद नहीं करता। क्यों गैदरिंग में हम्म। जाना पसंद नहीं करता? वो खानदान की गैदरिंग में नहीं जा रहा है एक्चुअल में। ठीक है, वो सही 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 सही। फैमिली हाँ। अवॉइड कर, वो बिल्कुल। सोशल गैदरिंग अवॉइड नहीं कर रहा है एक्चुअल में। बिल्कुल उसको बिल्कुल तो बिल्कुल। अपने दोस्तों की ट्रिप बहुत पसंद है, उसको आप पिकनिक पे भेज दें दोस्तों के साथ, उसको दोस्तों की पार्टीज में फौरन भेज, जाएगा। वो बहुत विलिंगली जाने के तैयार है। एक्चुअल में वो फैमिली गैदरिंग अवॉइड कर रहा है, वो सोशलाइजेशन अवॉइड नहीं कर रहा है, यप। फैमिली अवॉइड कर रहा है। तो सही सही पेरेंट्स सही। को पता है कि मेरा बच्चा सोशलाइजेशन नहीं कर रहा बिकॉज वो फैमिली में जाना अवॉइड कर देता है। उसको नाना के घर हम्म। जाना है, उसने मना कर दिया मुझे नाना के घर नहीं जाना है। उसको हम्म। चाचा के घर जाना है, उसने मना कर दिया कि नहीं इस तकलीफ में मैं नहीं जा रहा चाचा के घर। लाइक इस सही। तरह इशू होते हैं ना। या बिल्कुल घर में बिल्कुल। कोई आया है, अगर आपके मेहमान, आपके घर में दावत है, हाँ। अगर उसके साथ का कोई बच्चा है तो वो उसको लेके अगर सेपरेट रूम है तो वहाँ पर आ गया, या अगर सेपरेट रूम नहीं है तो वो एक फ़ोन कॉमन चीज़ है जिसके साथ वो हम्म। दोनों अटैच होके वो बैठ के वो अपनी डिस्कशन। बिल्कुल। जब तक तो सही ठीक है, सही। अगर उसका एज का बच्चा नहीं है तो उसने क्या करना है? अगर उसका मोबाइल है, घर में हम्म। किसी का फ़ोन है, उसने या तो आपके पास पीसी है, जो भी चीज़ है, अगर वो बाहर हम्म। नहीं जा सकता तो उसमें इन्वॉल्व होगा, वो मेहमानों से, चीज़ों से कट ऑफ होगा। क्यों कट ऑफ हम्म। होगा? क्योंकि उसकी दुनिया वहाँ पर है। हम्म। इसको ये वाली सोशलाइज़ेशन, इसको फैमिली गैदरिंग नहीं चाहिए, क्योंकि बिकॉज़ वो फैमिली से तो डेविएट कर रहा है ना। फैमिली में आएगा, फैमिली पूछेगी पढ़ाई के क्या लाता है? हम्म। ये सबसे पहले सही। पॉइंट कौन पूछे, क्या पूछेंगे? पढ़ाई कैसी चल रही है, रिजल्ट्स क्या आ रहे हैं? तो अभी तो बिल्कुल। उसका मेन फोकस रिजल्ट से पढ़ाई है ही नहीं। बहुत कम बच्चे हैं जिनका रिजल्ट और होगा। ठीक है, फोकस एजुकेशन होगी, लेकिन वो हम्म। अभी टॉप प्रायोरिटी पे नहीं है। टॉप पे क्या है? हम्म। उसके दोस्त हैं।
उसकी बिल्कुल। गैदरिंग, उसकी बॉडी में चेंजेस आ रही हैं, वो है उसके कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, उसको कंफर्मिटी चाहिए। बड़ों में जाएगा, ठीक है, अभी वो 13-14 साल का है, 13, 14, 12, ये जितने भी 17, 18, 19, ये जितने भी एजेस हैं, इसमें क्या है, बच्चा हर जगह से बीच में रखा हुआ है। आप साइज ले बिल्कुल। लें, जूतों का साइज हो, कपड़ों का साइज हो, कुछ भी हो, उसका साइज मिलना ही मुश्किल है, क्योंकि ना वो भी बच्चों में है ना वो बड़ों में है। कपड़ों का साइज है वो मिलना मुश्किल है, क्योंकि उसकी हाइट और वो चीज़ें इतनी डिफरेंट है, इतनी फ्लक्चुएट कर रही है कि कपड़े छोटे बड़े भी हो रहे हैं और वो साइज भी नहीं मिल रहा। फिर सेकेंडली बच्चों के साथ खेलता है मिलके, तो उसको ये सुनने को मिलेगा इतना बड़ा हो गया अभी तक बच्चों के साथ खेल रहा है। वहां खत्म हुआ। फिर अब वो बड़ों के साथ बैठेगा, तो बड़ों के साथ क्यों बैठ रहे हो, बच्चों बच्चों के साथ जाके खेलो। क्या बिल्कुल। हुआ, बीच में लटक गया ना, उसको बड़े एक्सेप्ट कर रहे हैं, उसको घर के डिसीजन में शामिल नहीं किया जा रहा क्योंकि वो बच्चा है। बच्चे बच्चों के साथ वो खेल नहीं रहा क्योंकि वो बच्चा थोड़ी है, तो एक्चुअल में वो बिल्कुल। है। तो वो उसका दायरा महदूद हो गया। वो दायरा कहाँ है उसका, वो उसकी अपने जो सर्कल है, जो उसके पेयर ग्रुप्स हैं, उनके साथ हो गया, क्योंकि वो अटैच या एक्सेप्टेंस नहीं दे पा रहे हैं लोगों से। उसकी जो क्लोजनेस है वो खत्म हो रही है, अपनी फैमिली से क्लोजनेस खत्म हो रही है। तो यहाँ पे बीइंग अ पेरेंट आपको क्या करना है, उसको सबसे पहले तो एक्सेप्टेंस दिलवानी है फैमिली में। अब नाउ अगर वो सही। 14-15 का है, तो घर के स्मॉलर डिसीजन, ये वाला है कुर्सी यहाँ से यहाँ रखनी है, तो तुम बता दो कि ये सही रहेगी। बहुत स्मॉलर डिसीजन है ना, बहुत छोटा डिसीजन है, तो बिल्कुल। उसके अंदर क्या हुआ, उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ गया, फैमिली में बिल- इन्वॉल्वमेंट होगी ना। आज हमें, बिल्कुल। बिल्कुल। आज हम शाम में ये प्लान कर रहे हैं, तो व्हाट डू यू थिंक, हम ये प्लान कर लें? आपने प्लान तो सही। वैसे करना है जैसे आपने अकॉर्डिंगली किया है। क्या किया है, बिल्कुल। सिर्फ उससे एक राय ले ली है। उसको लगा कि हाँ, मेरी भी राय की, मेरी भी कुछ इंपॉर्टेंस है घर में, क्योंकि उसको तो अपना आप बहुत फजूल लग रहा है ना घर में, ना बच्चों जी में जी। है ना है, अजीब बीच में कहीं ना कहीं फॉल कर रहा है वो। तो उससे अगर राय ले ली जाए, तो उसको एटलीस्ट ये हुआ कि उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि मेरी फैमिली में मैं इंपॉर्टेंस रखता हूँ, नाउ आई एम ग्रोन अप, मैं बड़ा हो गया हूँ कि मेरी फैमिली मुझसे डिसीजन ले सकती है या कोई राय ले सकती है। और एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइटली जनरेट होना शुरू हो गया। आपने उससे जी। पूछा तो सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आया ना। उसको बिल्कुल। अपना अपना आप जो सेल्फ इमेज है वो भी थोड़ा सा इम्प्रूव लगा, कि मेरी बिल्कुल। कोई वैल्यू है, तो मेरे पेरेंट्स ने मुझसे कुछ पूछा है, या मेरे छोटे बहन भाई या किसी ने भी अगर मुझसे कुछ पूछा, तो इट्स मीन आई हैव वर्थ, मेरी कोई वर्थ है। क्योंकि हमारा भी तो सेल्फ इमेज नहीं बना, हमने कहा ना सेल्फ इमेज तो बिल्कुल फ्रेजाइल है, तो सेल्फ इमेज भी बन रहा है। फिर कोई इशू है, कोई बात है, तो देन उसको छोटे बहन भाई या दादा दादी, चाचा चाची और या घर के दूसरे लोगों के सामने बोलने या डांटने के बजाय या एकदम से शाउट करने के बजाय, एट दैट पॉइंट हमें बहुत जब्त का मुजाहरा करना है। इसीलिए कहा चैलेंजिंग है। हो सकता है बच्चे बिल्कुल। ऐसा बहुत बड़ा काम किया हो कि आपके लिए चुप रहना बिल्कुल नामुमकिन है। अगर वही गेम है, एक्चुअल में चैलेंज वही है, वो चैलेंज आपने क्रॉस कर लिया, उस वक्त खामोशी से उस चीज़ को जब्त कर लिया, एंड देन लेटर ऑन उससे पर्सनली प्राइवेटली डिस्कस कर लिया कि ये ऐसा हुआ, देन क्या हुआ, कैसे हुआ, उसको उस चीज़ को वहाँ पे कैटर किया बाद में, तो वो ऑटोमेटिकली बच्चे पे बहुत बुरा, लाइक बहुत एक पॉजिटिव असर लेकर आएगा। ठीक है, पॉजिटिव सही ऐसे लेकर सही। आएगा क्योंकि आपने उसकी जो आसपास का जो लोग थे ना, उनके सामने उसका सेल्फ इमेज नीचे नहीं गिराया, उसको ट्रू एक सेल्फ ट्रू कॉन्फिडेंस ट्रू। हो गया और उसका पेरेंट्स के साथ कॉन्फिडेंस हो गया, तो ही और शी कैन ट्रस्ट द पेरेंट्स। ट्रस्ट और बिल्कुल। मिसट्रस्ट वाली कहानी चल रही थी ना, कि किसको ट्रस्ट करे किसको ना करे, कौन सही है कौन नहीं, तो उसको एक ट्रस्ट बिल्डअप हो गया। क्या बिल्डअप हुआ कि कुछ भी मसला होगा, आई कैन शेयर विद माई पेरेंट्स। सही 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 तो सही। पेरेंट्स में भी किसी कोई एक भी डोमिनेंट हो सकता है इस वक्त, जिसकी तरफ बच्चे का झुकाव ज़्यादा है वो डोमिनेंट हो सकता है, इधर मदर इधर फादर, या दोनों भी हो सकते हैं, क्योंकि दोनों से एट टाइम बच्चा अलग अलग चीज़ें शेयर करेगा ना। तो एक कोई बिल्कुल। एक भी अगर डोमिनेंट हो जाता है तो इट्स ओके, क्योंकि बच्चा अपनी फैमिली से कनेक्टेड है। अगर यहाँ पे हमने उसको डांट दिया तो क्या होगा, उसने जो गड़बड़ की, जो गलत किया, वो उस पर नादिम नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा, उसको नहीं पता कि गड़बड़ गलत क्या है। ठीक बिल्कुल। है, अगर बिल्कुल। वो बहुत देर से, अगर 7:30-8 बजे घर आया है और घर में घुसते ही उसको एक डांट पड़ी, सब कुछ पड़ा, तो उसको उसके लिए शायद थोड़ा बहुत कभी अगर उसके दिमाग में कहीं हो भी ना कि ठीक है मैं लेट आया हूँ, मुझे सॉरी करनी है, वो भी गायब हो गया। वो जो उसको डांट पड़ी उससे, क्योंकि वो रिबेलियस हो रहा है, रिटेलिएट कर रहा है, तो वो वाली चीज़ भी बिल्कुल। एलिमिनेट हो गई। अब वो उसके अंदर गिल्ट नहीं है, अब उसके अंदर रिटेलिएशन है। मुझे हम्म। डांटा है, मुझे इस चीज़ पे डांटा है, मेरे सुनने बगैर डांटा है, अब मैं अगली दफ़ा भी ऐसी करूँगा। सही ठीक है, सही सही। उसने बोला नहीं है मुँह से, बट जो उसकी हम्म। बॉडी जेस्चर है वो आपको क्लियरली बता रहे हैं कि नेक्स्ट टाइम जैसे उसको चांस मिलेगा वो दोबारा ये करेगा। ट्रू ट्रू तो ट्रू ट्रू। रिटेलिएशन आ गई है, उसका ट्रस्ट खत्म हुआ है, वो फैमिली से बहुत और मजीद एक डिस्टेंस पे चला गया, एक स्टेप और अहेड चला गया।
इंस्टेड बिल्कुल, इसको बिल्कुल। अगर हम कामली डील कर लेते हैं, शायद ठीक है बहुत मुश्किल होगा, बट अगर हुँ। उस वक़्त कामली डील कर लिया जाए एंड देन लेटर ऑन उससे बात की जाए, ठीक है, उसको सुकून से बिठा दिया आराम से, फिर उससे पूछा जाए और उसको फिर अगर आप थोड़ा बहुत बताएँगे, शायद कहीं न कहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं होगा बिकॉज़ ये वाली एज बहुत मुश्किल भरी एज होती है। इसमें बार-बार आपको बच्चे के साथ उसके लेवल पर आना है। सही, सही, मतलब सही, उसका सही। जो इमोशन है उसको समझना है और कभी-कभी स्पेस भी देनी है। ठीक है, बिल्कुल, कभी-कभी बिल्कुल। आपको उसको स्पेस भी देनी है। कभी-कभार शायद उसको आपको वीक में ऐसा टाइम देना पड़ेगा कि ठीक है, इस एवरी वीक आप इस दिन इतनी देर से इतनी देर तक खेल सकते हैं। यू आर अलाउड टू प्ले, अगर प्ले ही की बात है। आउटसाइड टिल हुँ, या जितनी भी देर है, अगर आपको ठीक है मॉनिटर आप कर लें, उसको पता ना लगे आप मॉनिटर कर लें। ठीक है, उसके हुँ, दोस्त हुँ, कौन है, यू कैन मॉनिटर विदाउट हुँ, नोइंग हुँ। हिम कि उसको पता ही ना लगे आप मॉनिटर कर लीजिए। ये नहीं है कि ट्रू। उस पे आपने निगाह रखनी छोड़ देनी है। निगाह हुँ, भी हुँ। रखनी है, सारी चीज़ें करनी है बट उसकी इन्फॉर्मेशन में लाए बगैर। सही, उसका सही, मोबाइल सही, ऐसे सही। होता है, अगर उसके पास फ़ोन है, एक तो पहली चीज़ कि इस टाइम पे बच्चों के अपने गैजेट्स होना सबसे बड़े नुकसान की चीज़ होती है। और हुँ, हुँ। अनफॉर्च्यूनेटली अब और कोविड की वजह से, पैंडेमिक की वजह से बच्चों की क्लासेस और सारी चीज़ें, अब हर एक के पास से पहले जब नहीं भी था, अब तकरीबन हर एक के पास या तो टैबलेट होता है या फ़ोन होता है। तो अब सही, क्या हुआ बिल्कुल। कि दुनिया उसके अंदर आ गई पूरी। हुँ, हुँ, हुँ। बिल्कुल अब ऐसे ही। ये है कि इतना एटलीस्ट उसके साथ कनेक्शन रखना है कि उसको पता हो कि ठीक है, उसने अगर पासवर्ड लगाया हुआ है अपने फ़ोन पे, तो उसने एटलीस्ट अपनी अम्मी को बताया हुआ है, अपने बाबा से हुँ, शेयर, या उसका बड़ा भाई ट्रू। एक्चुअल में सिबलिंग से इतना नहीं बन पाता इस एज पे। सिबलिंग से इस हुँ, वक़्त क्लैशेस चल रहा होता है। हुँ, सिबलिंग में हुँ। भी बड़ा भाई अगर 5 साल भी बड़ा है, तब भी बड़े भाई से उसका बिल्कुल बराबर का रहेगा। बिकॉज़ बिल्कुल, ये बिल्कुल, वाली एज बिल्कुल। सिबलिंग में आपको बहुत, अगर आपके बराबर का बिल्कुल भाई है शायद, फिर भी पेयर की वजह से कि ठीक है सेम एज ग्रुप है, तो फिर भी उसकी बॉन्डिंग उसके साथ हो जाएगी। हुँ, अदरवाइज़ इस वक़्त सिबलिंग राइवलरी तो ज़्यादा होती है, सिबलिंग से कॉम्पिटिशन ज़रूर होता है, लेकिन सिबलिंग से बॉन्डिंग नहीं होती। तो इस वक़्त हुँ, पेरेंट्स हुँ, से बॉन्डिंग होगी, मदर है, फादर है, या अनमैरिड कोई चाचा, फूफी या खाला है। हुँ। ये कैरेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इस वक़्त, या दादा-दादी हैं, लेकिन दादा-दादी बिल्कुल। अगर सुन रहे हैं उसकी, बजाय इसके कि उसको हर वक़्त डाँट रहे हैं, उसको हुँ, प्यार हुँ। से उससे बात सुन रहे हैं, तो दादा-दादी इज़ अ मेन सोर्स, या नाना-नानी, वो मेन बिल्कुल, सोर्स बिल्कुल। है जहाँ पे उसकी इमोशनल मतलब देखिए बॉन्डिंग भी होगी और इमोशनली वो थोड़ा-सा काम डाउन हो जाएगा। क्योंकि ये सारे सही, क्या है, सही। इमोशनल प्रॉब्लम्स है ना। ये बिल्कुल, लीड बिल्कुल। कर रहे हैं, किस चीज़ को लीड कर रहा है कि दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट आ रहा है, गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, चीज़ों को या तो एक हिट कर दिया, किसी चीज़ को रिस्की बिहेवियर की तरफ चले गए, कोई चीज़ ऐसी की उठा के फेंक दी, या अपने आप को भी कभी-कभी अगर पीक पे चले जाएँ, तो जब ज़्यादा होता है तो वो कहीं और नहीं निकल रहा, तो पैसिव एग्रेशन हो जाता है, वो एग्रेशन कहाँ निकलता है? अपने ऊपर। बिल्कुल, कि बिल्कुल ऐसे कभी ही। अपने को बिल्कुल। चोट लगा ली, ना? कभी कुछ हुँ, अपने हुँ, साथ कर बिल्कुल। लिया, हिट कर दिया अपने बिल्कुल, आप बिल्कुल। को। तो अगर ये पीक पे बिल्कुल। चले जाते हैं तो बिहेवियर ये फिर सेल्फ हार्म की तरफ चला जाता है। तो अगर हम सही। इनिशियल बिहेवियर्स पे, इन चीज़ों पे, इमोशंस पे काम करेंगे, बच्चा काम डाउन रहेगा, तो फिर इतने आउटबर्स्ट नहीं आएँगे। ये नहीं है कि नहीं आएँगे, चीज़ें तो, चैलेंजेस तो आएँगे ना, ये पूरा टाइम पीरियड चैलेंजेस का है। हर सही, चीज़ थोड़ी सही। एक ना एक चैलेंज आ रहा होगा, एकेडमिक चैलेंज आएँगे, बिहेवियरल इश्यूज़ आएँगे, इमोशनल इश्यूज़ आएँगे, सोशलाइज़ेशन के इश्यूज़ आएँगे, कुछ